जय श्री सीताराम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 105वें सर की कथा करेंगे। श्री रामचंद्र जी चित्रकूट में अपने पिता का पिंडदान मंदाकिनी के तट पर करके और अपने पढ़शाला के बाहर आके बैठे हुए हैं। गुरु वशिष्ठ, माताएं और माता कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी सहित अन्य रानियां सहित अयोध्या के तमाम गणमान्य व्यक्ति सामने बैठे हुए हैं। भरत जी अपने मंत्रियों और सेनापति को लेकर के और जाकर के श्री रामचंद्र जी के पीछे बैठ जाते हैं और पिता के शोक का वार्तालाप करते करते पूरी रात बीत जाती है। वहीं जब प्रातः काल होता है तो श्री राम के तीनों भाई भरत जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी तीनों मंदाकिनी नदी के तट पे जाते हैं और वहां मंदाकिनी में स्नान करके प्रातः काल फिर लौट करके आकर के और श्री रामचंद्र जी के पास बैठ जाते हैं। भरत जी श्री रामचंद्र जी के एकदम समीप बैठते हैं और भरत जी अब कहना प्रारंभ करते हैं कि हे ककुस्थ कुलभूषण रघुनंदन श्री राम, भैया जो राज्य पिताजी ने मेरी माता को सौंपा था, मेरी माता को दिया था, वह राज्य मेरी माता ने मुझे सौंप दिया। अब वह राज्य, वह निष्कंटक राज्य मैं आपके सेवा में समर्पित करता हूं, क्योंकि वह राज्य मैं नहीं संभाल सकता। उस राज्य को मैं ठीक उसी प्रकार से नहीं संभाल सकता जिस प्रकार से एक गधा घोड़े के वेग से नहीं दौड़ सकता, एक साधारण पक्षी गरुड़ के वेग से नहीं उड़ सकता है। उस वेग से सिर्फ आप ही उस वेग में सक्षम है कि राज्य को उस वेग से आप चला सकते हैं। मेरे बस की बात नहीं है। और मैं चाहता हूं कि आप अयोध्यापुरी चलें और उस राज्य को ग्रहण करें। तो जितने गजराज सेना में गजराज हैं, ये सब हर्ष ध्वनि से चिघाड़ते हुए चलेंगे और अयोध्या में नर नारी और राजभवन की अंतःपुर की नारियां आपका स्वागत करेंगे। और इतना कह करके भरत जी विलाप करते हुए ये बात कह भी रहे हैं और विलाप करने लगते हैं। श्री रामचंद्र जी भरत को चुप कराते हुए कहते हैं कि हे रघुनंदन भरत, देखो ज्यादा संताप न करो, शोक न करो। मुझे लग रहा है कि तुम पिताजी के शोक से दुखी होते चले जा रहे हो। भरत, मेरी बात ध्यान से सुनो। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, नात्मनः काम कारो ही पुरुषो या मनीश्वर इतश्चेतश्चैनम कृतांत परिकर्षति। हे भरत, जो जीव है वह ईश्वर के समान स्वतंत्र नहीं है। जीव अपनी इच्छा अनुसार कुछ नहीं कर सकता। वो वही करता है जहां काल उसको खींच करके ले जाता है, वही कर्म उसको करने पड़ते हैं। देखो भरत, पिताजी ने अपने जीवन काल में अच्छे अच्छे धर्मात्मा वाले कार्य करके, पुण्य यज्ञ और बड़े बड़े यज्ञ करके और लोगों लोगों के जीवन में भलाई करके उन्होंने सारे पुण्य कर्म करके अपने पाप खत्म कर लिए और उसके बाद वो ब्रह्मलोक गए हैं। तो निश्चित रूप से वह स्वर्ग लोक के वासी हैं। भरत, मनुष्य को, सभी प्राणियों को यह समझना चाहिए कि अगर जो जीवन मिला है तो मरण निश्चित है। लौकिक दृष्टिकोण से भी, लौकिक
संसार में भी अगर कोई संग्रह है तो उसका पतन होना है, अगर कोई उन्नति है तो उसका समाप्ति होना है, अगर कोई संयोग है तो उसका वियोग होना ही होना है। यह निश्चित है। जो मनुष्य यह समझ ले, जो प्राणी यह समझ ले, तो ज्यादा उसको शोक नहीं होगा। विद्वान लोगों को ज्यादा शोक नहीं करना चाहिए। विद्वान और धीर पुरुष को ज्यादा शोक नहीं करना चाहिए। भरत, देखो, यह जो संसार में जो कुछ दिख रहा है, हमारा घर परिवार कुटुंब स्त्री पुत्र भाई बंधु, ये सब ठीक उसी प्रकार से है जैसे महासागर में दो काठ या लकड़ियां आपस में तैरते हुए मिल जाती हैं, अब पुनः कुछ दूर जाने के बाद से उनका वियोग निश्चित है, फिर वो आगे धारा में वो वियोग उनका हो जाना है। ठीक उसी प्रकार से समझना चाहिए कि संसार में जो कुछ मिला है, जो कुछ है, उसका वियोग होना है। अतः ज्यादा, हे भरत, ज्यादा तुम शोक मत करो। मैं तुम्हें ये अभी मैं कहना चाहता हूं कि भरत, पिता के आदेश को मानते हुए तुम अयोध्यापुरी जाओ और सुखपूर्वक वहां उस अयोध्या का शासन करो। और मेरे लिए पिता का यह आज्ञा है कि मैं वनवास के अवधि को पूर्ण करूं, तो मैं निश्चित रूप से करूंगा। सदैव गुरु और पिता के आज्ञा का पालन करना चाहिए। पिता भी गुरु के समान होता है। जिस प्रकार से गुरु के आज्ञा का पालन करना श्रेयस्कर होता है, ठीक उसी प्रकार से पिता के आज्ञा का पालन करना भी श्रेयस्कर होता है। अतः भरत, अब तुम शोक न करो और अयोध्यापुरी लौट जाओ और जा करके वहां तुम शासन करो, और मैं यहीं वन में रहूंगा, मैं वनवास की अवधि पूरी करूंगा। इतना करके श्री राम चुप हो जाते हैं और 105वां सर्ग यही समाप्त हो जाता है।